ये तेरी खाल उतारने का ये भी बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल जेल रोड में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने बैग्स हैं। आज दीदी ने अपनी पहली शॉपिंग कर ली है। तो हमारा सामान है तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी थोड़ी सी शॉपिंग करने और हमें थोड़ी सी रैकिंग भी करनी थी। तो दीदी ने बोला चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं जेल रोड, उसके बाद जाएंगे तिलक नगर और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे, कहाँ तक हमसे जाया जाता है। चलो आप भी हमारे साथ चलो। आज का मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है तो हमने सोचा आज ही निकल जाते हैं, क्योंकि कल अगर धूप हो गई तो कल हमसे निकला नहीं जाएगा। आज दीदी ने अपनी पहली शॉपिंग कर ली है। यूजलेस नहीं है पर दीदी मतलब मैं ये पर्सेस तो फिर मैं लेती रहती हूँ ना। मतलब मैं घर में छोड़ आती हूँ बाहर के। सच्ची बताओ तो घर में ना इतने सारे स्लिंग्स बैग को, इतने सारे पर्सेस को ना धूल मिट्टी लग रही है कसम से। और दीदी डेली रह लेती है, एक दिन पहनती है और फिर छोड़ देती है। लास्ट किसी के व्लॉग में मैंने बताया था घर में होता है ना जिद्दी बच्चा भी पैक भी नहीं कराता, सीधा पहन के आ जाता है। ऐसे नहीं कहते, जीजू को पता चल जाएगा। ये हमारे घर का जिद्दी बच्चा है जो पैक भी नहीं कराता, सीधा पहन के आता है ना। गाइस मैं ना दीदी को बोलती हूँ इस शॉप पे रुक जाओ, उस शॉप पे रुक जाओ। एक्चुअली हमें फर्नीचर से रिलेटेड कुछ देखना है। अरे मैं जहाँ बोलती हूँ ना दीदी यहाँ रुक जाओ, कहते हैं ये तेरी खाल उतार लेगा, ये तेरी जान चूस लेगा, ये कर लेगा। रुके नहीं, कहाँ रुकोगे यार गाइस एक फर्नीचर की शॉप ऐसी बोली वहाँ सिर्फ ये लिखा था होलसेल फर्नीचर। मेरी आवाज आ रही होगी। होलसेल फर्नीचर। तो मैंने इसको बोला कि जिसका नाम तू पढ़ रही है ना वो तेरी रूह के अंदर हाथ डाल के गिच्ची मरोड़ देगा रूह की, और आवाज भी नहीं आएगी। वो साले 2-2 लाख रुपए के बेड रखे होते उन लोगों ने भैया। 2 लाख रुपए जेल ठीक है, पर 2 लाख की चीज भी लेने से नहीं आई मैं। मैंने ये कर लेगा। अब मुझे नहीं पता दीदी ऐसी कौन सी दुकान पे लेके जाएगी जो मेरी रूह ना चूसे। सच्ची बताऊं अगर तो हम लोग 2-3 दुकानों पे गए और उन्होंने वाकई हमारी रूह खींच ली है बहुत ज्यादा। हमने बोला बजट फ्रेंडली तो उन्होंने 10,000 और बढ़ा दिए। इससे पूछ चल, ये सबसे गरीब इससे पूछ। तो गाइज़ लगभग ये हमारी 5वीं फर्नीचर शॉप थी और उस शॉप पे जब हम गए तो अंकल ने बोला आप लोग मेरे साथ मेरे गोदाम में चलिए ताकि मैं आपको और सोफ़ा की कलेक्शन दिखा सकूं। बट हमें यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि प्राइस के मुताबिक कलेक्शन थोड़ी सी आउटडेटेड थी। फिर भी बहुत सारी दुकानों से 1% यहाँ पे इतना था कि अगर हमें कहीं और कुछ नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन हमारा ये शॉप थी और इस शॉप से ही हम अपना सोफ़ा ख़रीदने वाले थे। बट उसके बाद दीदी को अभी भी कुछ दिल में नहीं बैठ रहा था तो दीदी ने सोचा कि चलो हम आगे चलते हैं और किसी और शॉप पे भी देखते हैं, क्योंकि जेल रोड पे मोस्टली एल शेप सोफ़ा ज़्यादा है जो कि अब आउटडेटेड हो गया है। अब वो इतने ट्रेंड में नहीं है एल शेप सोफ़ा, और ये सेम पैटर्न सेम डिज़ाइन हम 10 दुकानों पर देख के थक चुके थे। तो गाइस चिपचिप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई है तो और ज़्यादा हो गया। बारिश हुई है, मैं कहती हूँ धूप नहीं है पर चिपचिप बहुत है। इससे भी ज़्यादा कि बाल बांधने पड़ रहे हैं, ह्यूमिडिटी अजीब सा हो रहा है। पर अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। चले कहाँ चली सवारी, देखते हैं आगे। अगर जेल रोड पसंदीदा चीज़ जिसकी रेट ठीक है वो पसंद नहीं आ रही, जो पसंद आ रहा है वो रूह खींच रही है, और जो बहुत ही पसंद आ रहा है वो तो आगे डाल के लेके जा रही। मतलब मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं ऐसा होता कि हमें कोई 20-25 हज़ार में चीज़ पसंद आ जाए। हमें पसंद आती है 50-60 हज़ार वाली, और वो कहा तुम्हारी 5,000 वाली। तो होलसेल गाइस आप लोग देख रहे क्या ये आओ जहाँ पर ना नाज़िम में आओ, ये ले ले। चलो गाइस हम आगे चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं। और ये गाइस अपनी बहन की सेवा करती हुई मैं बहन का चश्मा सिर पे, अपना चश्मा आंखों पे। और दीदी कह रही मैं धन्य हो गई इस पर्स को लेके। तो गाइस शाम हो चुकी है बहुत ज्यादा, अंधेरा होने को आया है और हम लोग ढूंढ ढूंढ के सामान थक भी गए। चीजें ढूंढ रहे हैं अपनी जो हमें लेनी है, और मैं लिम्का और पानी की बोतल लेके आई हूँ क्योंकि भूख के प्यास लगने लग गई। और कई शॉप्स तो जेल रोड पे ऐसी है जैसे उनको समझ आता है कि पहले पूछो आपके बजट में बताते हैं, और जैसे उन्हें समझ आता है कि सामने वाले को वो चीज़ पसंद आ चुकी है झट से उसका रेट डबल कर देते हैं और बोल देते हैं हमने तो ये रेट बोला ही नहीं, हमने तो आपको ये वाला रेट बोला है। जबकि हमें सामने वाला जो खरीदना है उसको अच्छे से पता होता है क्या रेट बोला है। तो पहले वो आपके बजट में रेट बोलेंगे, उसके बाद वो बजट का डबल रेट बोल देंगे आपको कि हमने तो ये रेट बोला, अब आपको लेना है तो ले लो, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि वो चीज़ इंसान को पसंद आ गई है। तो ये भी बड़ा स्कैम चल रहा है आजकल जेल रोड में। और देखते हैं बाकी क्या करना है, लेट्स सी कुछ अच्छा हमें मिले, और क्या हम लेने जा रहे हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। फिलहाल मैं पानी पीती हूँ। तो गाइस फाइनली
बहुत सारी मुशक्क़त मेहनत करने के बाद हमने जो चीज़ लेनी थी वो हमने ले लिया। अब हम जाएंगे और फिर आपको सीधा घर पे दिखाएंगे कि हमने क्या लिया। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम कुछ सामान लेने गए थे और वो हमारा सामान है ये सोफ़ा। और अभी सोफ़ा रखते ही इतने सारे काम बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी पीछे है ये जो हमारे पीछे मतलब मेरे पीछे टेबल दिख रहा होगा, जो हमारा बड़ा टेबल है कटिंग टेबल। अगर किसी को चाहिए होगा गाइस तो मैं इसको बेचने के लिए तैयार हूँ। डबल प्लाई है और नीचे स्टोरेज है, ऊपर बड़ी सी लंबी सी प्लाई है। अगर कोई बुटीक वाला, कोई फैक्ट्री वाला, कोई ऐसा देख रहा है तो अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दे। मैं आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं इसकी कि इसका क्या प्राइस है क्या नहीं है होलसेल। मुद्दे की बात पे आती है कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया गाइस। अब ये वाली जगह तो हमने जैसे तैसे खाली करी, यहाँ की सफाई सुबह नीतू आके करेगी। अभी ये चीज़ें भी उठानी है, ये भी उठाना है, बहुत सारी चीज़ें, जितना भी कूड़ा है यहाँ पे इसको सेट करना है। ये टेबल खुलेगा क्या होगा इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे फटाफट से जाके खाना बनाना है क्योंकि जीजू थक गए हैं। तो आज मैं जिनसे दीदी स्लिंग बैग लेके आई है ना अपना, उन्होंने हमें प्यारे प्यारे से 2 ब्रेसलेट्स गिफ्ट किए हैं। एक ये वाला और एक मतलब दीदी का भी है, सेम ही है। मैं अभी पहन के देखती हूँ, मुझे बड़ा प्रिटी लगा। मतलब अच्छा लगता है ना कि आप कोई चीज़ ले लो और आपको एक्स्ट्रा छोटी सी कोई चीज़ मिले। आज की डेट में दुकानदार कुछ नहीं देते हैं, बट मुझे इनकी शॉप का ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। मैं इसको पैर में पहनूँ हाथ में पहनूँ, नजरिया टाइप है ना ये, पैर में पहनती अच्छा लग रहा है। भैया कुछ नहीं देते, बाहर लेने जाओ ना ये भी 40-50 हाँ, नहीं 100 रुपीज आराम से 100 रुपीज का एक होता है। मार्केट से ले, टप शॉप्स जो होती है वहाँ से लेगी तो तेरे को 40। हाँ मतलब तिलक नगर की मार्केट में ये 100 रुपीज का मिलता है हमारे यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब दीदी ने उनसे स्लिंग बैग लिया और उन्होंने हम दोनों को, ये भी नहीं कि एक को, हम गाइस ये उनसे ही लेते हैं, स्टाफ है वहाँ का। बस प्राइस फिक्स्ड है, लेस नहीं होता अमाउंट, पर प्राइस मिनिमम है कि आप ले सकते हो। नहीं है, आपको ब्रांडेड चीज मिल जाएगी, मतलब ब्राइडल पर्सेस वगैरह। क्योंकि मैं अपनी शादी पे ब्राइडल पर्स लेने गई थी, मुझे आज भी याद है। वो आया था कोई अराउंड 3,500 रुपए का। हाँ वो उससे लिया था हाँ, इनका मैंने देखा है कि इनके पास 1000 से 1500 तक बहुत अच्छे मतलब बहुत बढ़िया कलेक्शन जिसे कहते हैं। और अच्छी मतलब जिप वगैरह भी बहुत, हाँ सब कुछ अच्छा है। तो इन लोगों ने सारे पर्स यहीं से आते हैं। हाँ दीदी के सारे स्लिंग बैग जितने भी हैं हम यहीं से लेके आते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगा। मतलब थैंक यू सो मच। अगर आप हमारा व्लॉग देख रहे हो तो होम पर्ल, थैंक यू सो मच। और ये भी नहीं कि उन्होंने किसी एक को ब्रेसलेट दिया कि आपने एक स्लिंग बैग लिया तो एक को, उन्होंने दोनों को दिया। मतलब कितना स्वीट लगता है ना। ऐसे कितना प्रिटी है, मैंने पैर में पहन लिया है क्योंकि आई गेस नजरिया जैसा ही है, हाथों में मुझे बड़ा था तो मैंने पैर में पहन लिया, बड़ा प्रिटी लग रहा है, बहुत प्रिटी। तो गाइस आज ना बाहर घूम घूम के क्या हुआ है, मेरे सारे बाल उड़ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज हमने बहुत सारी रैकी करी, बहुत सारी बार्गेनिंग करी, बहुत सारी चप्पलें तोड़ी, बहुत सारी झिकझिक करी। एक जगह हमारे साथ स्कैम भी हुआ, पहले हमें कुछ और बोला गया, फिर हमें कुछ और बोला गया शॉप पे। वहाँ पे हुआ क्या था, हर जगह मैं सोचती नहीं हूँ कि हर जगह की वीडियो बनानी चाहिए, बट उसके बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मुझे आप सबके लिए एक रैकी वाली, बार्गेनिंग वाली कि जेल रोड में क्या क्या सामान कैसे कैसे है, ये वीडियो बनानी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, होपफुली नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल का जो ये व्लॉग था इसी में सारा कुछ था। आज मैं कर सकती थी, वहाँ मैंने कैमरा ऑन कर दिया और मैं खुद भी इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी सारी चीज़ें देखने के लिए दीदी के साथ कि टाइम ही नहीं मिला एकदम से। जितना मैंने ऑन किया बस उतना ही ऑन किया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती आपको पूरे व्लॉग में दिख ही रहा होगा, पसीने चिप बहुत ही ज़्यादा था। बारिश हुई है तो उमस भी बहुत हो गया। देखो बहुत ज़्यादा खलेरा पड़ा हुआ है, एक साइड बस थोड़ा सा सेट हुआ है, बाकी सारा खलेरा पड़ा हुआ है। इसको भी सुबह नीतू के साथ मेरे को सेट करवाना पड़ेगा। दीदी तो अभी बोल रही थी कि मैं सेट करवा देती हूँ, कोई बात नहीं। फिर मैंने दीदी को मना किया कि नहीं दीदी रहने दो, अभी बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पैर वैर दर्द हो रहे थे। तो आज हमने वीडियो भी कोई नहीं बनाई है इंस्टाग्राम के लिए। हमारी एक पहले की वीडियो पड़ी है, वही हम अपलोड करेंगे और होपफुली आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैं ना अपने बड़े टाइम से पर्सेस ऐसे टांग रखे थे, तो मैं अपने पर्सेस की जो है ना क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने बैग्स हैं। मेरे पास बैग्स बहुत हैं, थे भी और हैं भी। मैं क्या करती हूँ ना, मैं गिफ्ट कर देती हूँ। जैसे मैं छोटा लेकर आई, इसके साथ के मेरे पास 3 थे, तो कोई छोटा बेबी आया उसको दे दिया। छोटे छोटे बेबीज आते हैं, किसी ने बोला यार तेरा हैंड बैग बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उसको दे देती हूँ। तो मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने हैंड बैग्स हैं। मुझे पता नहीं क्यों पसंद है हैंड बैग्स लेना, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, साफ़ भी करती हूँ और आपको दिखाती भी हूँ। तो इसी हैंड बैग के चक्कर में मैंने ये लिया था। और मुझे कैप्स का कलेक्शन है करना मज़ा आता है, और मुझे चप्पलों का कलेक्शन करना मज़ा आता है।
तो चप्पलों की कलेक्शन तो साफ़ सूफ करके आपको फिर दिखाऊंगी, क्योंकि इस घर में स्टोरेज इतनी अवेलेबल नहीं है, तो अब हर चीज़ ले भी नहीं सकते स्टोरेज के लिए, तो ड्रॉर्स वगैरह में कबर्ड के ऐसे वो पड़ी रहती हैं। तो अब मैं पहले इसको साफ़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास टोटल कितने बैग है और मुझे टोटल कितने बैग लेने हैं। मेरे हो चुके हैं सारे बैग साफ़, देखो चमका दिया मैंने। और ये मैंने लिया था, और इसके साथ एक लिया था छोटू सा ग्रीन कलर का, वो मैंने एक बेबी को गिफ्ट कर दिया। और इसका एक और शेड था, वो शायद पूरा पिंक था, वो भी मैंने एक बेबी को गिफ्ट कर दिया। छोटे बच्चे आ जाते हैं, फिर कोई बोल देता है हमको ये चाहिए, मामी जी ये चाहिए, बुआ ये चाहिए, तो हम दे देते हैं। तो एक मैं ये लेकर आई थी, तो एक ही मेरे पास अब ये है, एक इसका सी ग्रीन था, एक ये है पोटली बैग सी, ये मैंने अपनी एक मेरी ब्लू कलर की ड्रेस थी और गोलू की भी एक थी, तो गोलू को एक्चुअली ये पसंद आया था, है ये गोलू का, गोलू के कहने पे मैंने लिया और ड्रेस के साथ मैच कर रहा था तो हमने ले लिया। एक गाइज ये है गोलू का, गोलू को बहुत पसंद आया था, गोलू ने लिया था और आजकल ये ट्रेंड में भी चल रहा है। इसकी ऐसे स्लिंग साइड है। मुझे ऐसे वाले ज़्यादा पसंद नहीं आते, मतलब इतना कोई ख़ास मुझे ये लुक जो है वो बच्चों के लिए अच्छा है, मतलब हाँ स्लिंग बैग है तो साइड में रखने के लिए बहुत अच्छा है। एक गाइज ये है मेरा ये फेवरेट जिसे कहते हैं, फेंडी का है, और ये मैंने लिया था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकली इसकी, और ये मेरा फेवरेट भी है। अब इसको ऐसे रख देती हूँ। अब ये है ना, इतना बड़ा बैग कहीं ले जाया नहीं जाता है, मतलब लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो आप इतना बड़ा बैग ले सकते हो। ये है हमारा बैग रखने का स्टैंड, ये अमेज़ोन पे अवेलेबल है, ये भी बहुत अच्छा है, मतलब इसके आते ही मुझे अपने बैग्स कहाँ रखने हैं पता चल गया। एक गाइज ये मेरा है स्लिंग बैग, ये है बड़ा फंकी सा, मुझे ना इसका ये बहुत अच्छा लगा था, दैट मटेरियल, ये बहुत ही मेरे को यूनिक स्टाइल लगा, और मैंने कहीं देखा भी नहीं है ये, मैंने ये मॉल से लिया था, पैसिफिक मॉल से। एक ये गोलू का अल्टीमेट फेवरेट है, गोलू जो बैग ले लेती है मैं हामी भर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है हम दोनों सिस्टर्स हैं तो हम लोग यूज़ कर ही लेंगे। ये भी स्लिंग बैग है, ये इसकी चेन है गाइस, और ये भी हमने लिया था, हमारे यहाँ पे एक बहुत लग्जरी शॉप है, उस शॉप पे सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स शॉपिंग करते हैं, नाइस है ना, और इसके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो चेन है ये आज भी बाहर पड़ा रहता है बेचारा, और इसकी सफाई भी नहीं होती, फिर भी इसकी चेन का कलर तू का तू है, क्योंकि यार एक्सपेंसिव चीज़ है ना, तो एक्सपेंसिव चीज़ थोड़ी मतलब कह लो कि हाँ जल्दी से ख़राब नहीं होती। ये गोलू का फेवरेट है, वन मोर गोलू का ही है ये बैग, और इसमें ये छोटा FM बना हुआ है, सी रेडियो FM, देखते ही पसंद आ गया, और इन ट्रेंड था और अभी भी इन ट्रेंड ही आएगा। ये स्लिंग बैग भी है और इसको कैसे भी कैरी कर सकते हो, देखो इसकी अच्छी है, ये देखो यूनिक चीज़ है कुछ, तो गोलू को बहुत अच्छी लगी तो हमने ले लिया। एक्सपेंसिव लगा बट कहते हैं ना शौक की कोई चीज़ नहीं है, कीमत नहीं है इसमें। खैर इतना स्पेस वगैरह भी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कोई ज़्यादा स्पेस भी नहीं है इसी, बट वही है ना, बच्चा जब जिद करे, शौक की कोई चीज़ नहीं है तो मैंने कहा ले ले, अच्छा है। तो हम मैं आगे दिखाती हूँ। वन मोर साइड बैग, ये गोलू का है, मेरा नहीं है, गोलू इसको लेके बहुत हैंडी होती है, मेरी शादी पे इसने लिया था क्योंकि उसको पता था कि ऐसे पैसे वैसे रखने होते हैं। नाइस क्वालिटी है, इसको भी ये लगा लो 2 साल हो गए अराउंड, 2 साल से बेचारा वैसे का वैसा ही है, एक कपड़ा मारो तो शू शू, और जिप्स वगैरह भी इसकी ठीक है। ये बैग जब मैं कॉलेज में थी मैंने तब लिया था, कैप्रीज का है ये, और इस बैग को लिए हुए लेस देन 15 साल हो गए होंगे, 2014 में लिया, हाँ तो 10 साल हो गए, मतलब 2014 में लिया होगा, 14 या 15 में। और ये बैग जब मैंने लिया था तो ये था 7,500 रुपये का, और ये आज भी ऐसा का ऐसा ही है। इसके साथ मैंने एक ऑरेंज कलर का, और ये देखो इसका कपड़ा वपड़ा सब वैसा ही, कॉलेज के लिए लिया था मैंने, मतलब थोड़ा ऐसा, और ये ऐसे करके फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ ऑरेंज कलर का मैंने एक वॉयलेट लिया था, वो मेरा ख़राब नहीं हुआ, वो मैंने किसी को दे दिया, मतलब जैसे किसी को पसंद आता है फ्रेंड्स वगैरह में से तो दे दिया जाता है, कोई बोलता है यार मेरे को दे दे तो मैंने दे दिया। पर अब मुझे पता चल गया कि ऐसे वॉलेट्स वगैरह अपने नहीं देने चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, पर मैं दे देती हूँ, ऐसा कुछ कमी नहीं होती है मेरी ज़िंदगी में, टचवुड। बट ठीक है, जैसा लोग बोले, बड़े बूढ़े बोले, मानना चाहिए। और ये 10 साल से बेचारा कभी बेड पे कभी बाहर कभी ऐसे, मैंने इसकी कोई कदर नहीं किया है, बट मजाल है इसको कुछ हो गया, ये वैसे का वैसा ही है। मेरे को अल्डो का पसंद आया था, पर अल्डो का जो था फिर मैंने ये लिया था, और ये चोरी छुपे लिया था मैंने, मतलब मम्मी के पैसों से, बट नाइस। ये एक्चुअली
मम्मी तो कह रही थी कि अगर तूने लेना है अल्टो का लेना है तो ले ले, बट उसके लिए हमें घर जाना पड़ेगा क्योंकि उस टाइम मम्मी मेरी जो है ऑनलाइन इतना था नहीं कुछ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ज़िद कर दी, मैं कहा घर जाके कहीं मम्मी मुँह कर ही ना जाके नहीं दिलाना, तो मैंने ये ले लिया। अल्टो का उस टाइम गाने वाने बड़े चल रहे थे तो 7,500 का ये था, और इसके साथ जो वॉलेट मैंने लिया था वो 2500 का था। वो भी कहीं अगर बेड वेड में निकला शायद तो मैंने किसी को दे दिया, अगर बेड वेड में निकला है उसकी फ़ोटो निकली तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सेकंड ये छपड़ी बैग गाइस, ये भी गोलू की पसंद है, मेरी पसंद नहीं है। पता नहीं कहीं टूर वूर पे जा रही थी तो उसको किट बनानी थी अपनी चार्जर वार्जर रखने के लिए, तो इसने ये ले लिया। तब भी हम ये छपड़ी वीडियोस इजीली बना देते हैं। वो भी लिए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब अराउंड 3-4 साल, बट ये ठीक ही है, अच्छा है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए अच्छा है। अब तो इसका फैशन आउट हो गया है गैस, बट किसी भी कॉस्मेटिक या बेड कह रही हूँ, किसी भी कॉस्मेटिक या बैग्स वगैरह का या क्लोथ्स का फैशन कभी आउट नहीं होता, वो हमेशा चलता ही रहता है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो पाउच, ये ऐसे पाउचेस मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और ये मैंने DIY स्टोर से लिया था अराउंड। तो गोलू को बड़ा गुस्सा आता है कि दीदी आप ऐसी चीज़ें क्यों लेते हो, बट मैं क्या करूँ यार, मैं देखती हूँ तो मुझे पसंद आ जाता है। एक मैंने ये लिया था, ये अभी लिया है, कुछ हुआ होगा 2-3 महीने हुए होंगे। एक ये गाइस, ये दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव छोटू सा पाउच, मुझे अच्छा लगा। मैं जयपुर गई थी, वहाँ पे मैंने ले लिया। इसके खुलने का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिस। ये पाउच ऐसे करके पूरा खुल जाता है, कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, जबकि मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है, बट ये भी मुझे बहुत ही प्रिटी लगता है। इसको भी यहीं रख देती हूँ, अभी साफ़ किया है। ये पाउच, ये तो मैंने अभी लिया है। ये मेरा फ़ोन आ जाता है एक्चुअली, इन वाले पाउचेज़ में ना सब में मेरा फ़ोन आ जाता है, तो मैं ये लेने ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। फ़ोन आ जाता है, लिपस्टिक आ जाती है, कुछ भी अगर हैंडी जैसे स्कूटी वगैरह चलाना हो तो हाथ में पहन के आप चला सकते हो, तो मैं इसलिए ये ले लेती हूँ। मैं कल ही लेकर आई हूँ ये बैग, ये इसका मनी बैग। एक ये है फ़ोन वोन रखने के लिए जुड़ा हुआ है, एक ये है स्पेशियस है, बहुत इजी टू कैरी है। मतलब मैंने ये वाला बैग लिया था ये सोच के कि मेरी ज़िंदगी में अब यही मैं पहन के घूमूंगी, बट मुझे लगता है मैं यही मतलब लेके घूमूंगी ज़्यादातर। मुझको ये बहुत ही प्यारा लगा। एक गाइस, ये बैग तो आप बहुत बार वीडियोस में देख चुके होंगे। ये बैग अब बेचारा कंडम हो गया, ये मैंने निकाला ही नहीं था एक्चुअली। ये बैग हम लोगों ने शादी पे लिया था, मेरी शादी पे मैंने लिया था, मुझे और कोई समझ नहीं आ रहा था तो मैंने ये ले लिया, डा मिलानो का ये। तो ये ले लिया मैंने, क्यों लिया, ये बेचारे की हालत बहुत बुरी कर दिया हम लोगों ने, बट ये इसलिए लिया कि जैसे कोई पैसा आता है, शगन वगैरह आता है, तो ये बैग बड़ा था इसलिए ले लिया। उस टाइम ऐसे मार्केट में टोट्स बैग नहीं चल रहे थे इतने, तो ये ले लिया। चलो एनी हाउ ले लिया तो ले लिया, अच्छी बात है, ले लिया तो क्या हो गया, ले लिया। बट अच्छा था, साथ निभाया बेचारे ने। इसको साफ़ करने वाला है, मैंने साफ़ नहीं किया है। मिट्टी बहुत आ जाती है गाइस हमारे घर में ना, मिट्टी की कमी है। और एक ये चेन निकली है, तो मतलब ये किसी बैग की चेन है। अब गोलू से पूछूंगी कौन से बैग की चेन है, क्योंकि ये निकली है तो इसका बैग भी होगा, पर बैग नहीं मिल रहा, हो सकता है कहीं इधर उधर कोने में पड़ा हो। अब याद भी नहीं रहता कि कितने बैग हैं। तो गाइस मेरे पास ये वाला पाउच है। ये पाउच गोलू को तो एक पैसे का पसंद नहीं था, गंदा हो गया क्योंकि मैंने चाबी में डाला हुआ है, स्कूटी की चाबी में, बट मैंने इसीलिए ले लिया कि भैया स्कूटी चाबी खोती नहीं, और ये पाउच है तो इसमें भी मेरा फ़ोन आ जाता है, और इसके अंदर इयरिंग्स वगैरह निकाल के मैं रख देती हूँ। थोड़े बड़े पैसे वैसे अगर ले जाने हो तो ले जाती हूँ पार्किंग वगैरह के। तो ये भी धोने के बाद बड़ा अच्छा लगता है, इसके सारे अंदर स्पार्कल है, पर अभी बेचारा गंदा हो गया। तो एक ये मैंने लिया हुआ है, और भी इधर उधर के डुल रहे होंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। ये गाइस मेरे चश्मों की कलेक्शन है, मुझे चश्मों का भी बहुत शौक है, शेड्स का, सन ग्लासेस का। सो एक मेरा ये है और एक मेरा ये है, प्रिटी है, ये लगा के बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे पास ये है, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, बहुत लाइट वेट है, वेरी प्रिटी, और मुझे ना ऐसे फंकी कलर बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी के मैंने कितने खो भी गए, पता नहीं कहाँ चले गए। एक ये मेरे ट्रेंड के साथ चल रही थी, एक ये मेरे पास है, ये भी बहुत अच्छा है, लगा के बहुत अच्छा लगता है। और एक ये है, ये गोलू की पसंद है, गोलू लगाती है इसको, पर गोलू लगा नहीं पाती क्योंकि वो चश्मश है, मतलब उसको स्पेक्स लगे तो शेड्स वगैरह वो नहीं लगा पाती। एक ये है, एक ब्लू कलर का पड़ा है वो, और ये वॉच, तो ये तो ऐसी गोलू और गोलू की जीन्स पहनते रहते हैं। पर हमारे घर में वॉचें भी भैया बहुत प्रकार की पड़ी हुई हैं, लेते रहेंगे फिर पहनेंगे नहीं। बाकी रही बात चश्मों की, तो मेरे पास चश्मों की कलेक्शन बेइंतहा थी, तो मैं होली पे पहन के ख़राब कर लिया, होली पे पहन लिया,
किसी को दे दिया, कहीं रह गया। मेरे हस्बैंड की गाड़ी में ही मेरे 4 चश्मे खो चुके हैं, 4 चश्मे मेरे। आजकल कहीं जाना नहीं होता तो बंदा लगाता ही नहीं है, मैं लगाती नहीं हूँ आजकल, बहुत कम होता है क्योंकि आजकल मैं गाड़ी में जाती हूँ तो गाड़ी में मुझे वो उल्टी वाली वॉमिटिंग वाली प्रॉब्लम होती है, तो मैं आँखों पे चश्मा लगा ही नहीं रही हूँ। और नॉर्मली मैं वैसे निकलती हूँ तो शाम को निकलती हूँ तो चश्मा लगाने का मौका ही नहीं मिलता है। बाकी मुझे चश्मे, बैग्स और चप्पलों का बहुत शौक है और मेरे को लगता है कि हर लड़की को ये शौक होता ही होगा। में रखने के लिए भी चाहता ना, पहले मैंने अलग अलग केस में रखे हुए थे, अलग अलग केस में रखो, इन सबके केस पड़े हुए हैं, बट उसमें रखो ना तो कोई चश्मा मिलता कोई मिलता नहीं है। तो अब मैंने ना अपने हस्बैंड का ये पाउच है, कोई पता नहीं, तो ये पाउच मैंने चुरा लिया और इसके अंदर गोलू में रख देते हैं जितनी चीज़ें आएंगी। वैसे तो अगर हम बाहर जब जाते हैं तो इसके अंदर अपना पेन ड्राइव, चार्जर, ईयरपोड्स, माइक, ऐसी चीज़ें रख के जाते हैं, बट अभी मैंने चश्मे रखे हुए हैं क्योंकि वो हैंडी हो जाते हैं। बाकी यही थी मेरी जमा पूंजी, और भी कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कोने में। और वॉयलेट्स तो मेरे पास इतने सारे पड़े हुए हैं गाइस, इतने सारे पड़े हुए हैं, पर मैंने बेड में रखे हुए हैं क्योंकि मैं लेती रहती हूँ। आजकल वॉयलेट्स जो है मनी पर्सेस जिसे कहते हैं, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, बहुत कम हो गया है क्योंकि पहले होता था लोग पैसे लेके जाते थे, अब पैसे लेके जाते नहीं है, तो पेटीएम वगैरह ही चलता है, तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये सारी बातचीत अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक और बैग रह गया है, वो भी मैं टांगूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी।